जय हिंद दोस्तों, मैं विशाल कुमार, विशाल जीएस एकेडमी पटना में आपका दिल खोलकर स्वागत है। जहाँ तक हम कल का वीडियो में ये देखे थे कि जो मध्यकालीन भारत इतिहास है उसके चैप्टर के बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक जानकारी लिए थे और ये हम उससे आगे अब आने वाले हैं। तो कुछ अर्ज करता हूँ कि भटकते भटकते तो मंजिल मिल ही जाएंगे, भटकते भटकते तो मंजिल मिल ही जाएंगे, गुमराह तो वो है जो भी घर से ही नहीं निकले। इसका कहने का अर्थ ये हुआ कि जो व्यक्ति उस परिस्थिति से नहीं गुजरा है उसका वो दर्द नहीं जान सकता। घर में रहने से ना कोई सत्ता प्राप्त कर सकता है और ना ही कोई अपना सपना प्राप्त कर सकता है। घर में रहते हुए भी कोई कैसे आगे बढ़ सकता है भाई, ये सोचने का विषय वस्तु है। इसीलिए कहते हैं कि घर से निकलिए और आगे चलिए और दुनिया को नापिए कि हम कितना में हैं और दुनिया कितना में है। दुनिया बहुत बड़ा है और हम भी उसको नापने चले हैं। चलिए आइए इस वीडियो को अब क्लास के टॉपिक पे आइए। हाँ, क्लास के टॉपिक पे आने से पहले हम कुछ यह जानकारी आपके सामने प्रस्तुत करते हैं कि मेरा टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम चैनल देखिए यहाँ लिख रहा है टेलीग्राम VISHAL विशाल जीएस एकेडमी। देखिए विशाल जीएस एकेडमी पटना के नाम से मेरा चैनल है। उसमें आप लोग जुट सकते हैं, उससे बहुत सारे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि इसमें आप जुड़िएगा तो नोट्स भी मिलेगा आपको। और ये वीडियो का उद्देश्य है कि हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के बेहतर से बेहतर कंटेंट आपके सामने समझ प्रस्तुत करें और आप लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमें हौसला मिले और हम इस हौसला के सहारे उस बुलंदी पर जा सके जहां हमें जाना चाहिए था। आइए क्लास पे आइए। देखिए हम कुछ भारत के बारे में कुछ विशेष जानकारी देना चाहते हैं पहले, उसके बाद हम टॉपिक पे आएंगे। जैसे ये हमारा भारत है, थोड़ा सा मैप इधर उधर हुआ होगा उसके लिए क्षमा प्रार्थना करते हैं आपसे। ये हमारा भारत है। भारत को सीधे दो भाग में बांट दीजिए। देखिए ये भारत है, इसको दो भाग में बांट दिए दो भाग में, ठीक है। ये हो गया आपको उत्तर, ये हो गया आपको दक्षिण। ये आपको हो गया पश्चिम और ये हो गया आपका पूरब। देखिए यहाँ यहीं लिख दिया ताकि आपको दिखे। ये हो जाएगा आपको उत्तर पूरब। ये आपको हो जाएगा, देखिए बीच में, सॉरी देखिए दक्षिण पूरब। ये आपको हो जाएगा बीच से, देखिए दक्षिण पश्चिम। ये देखिए आपको बीच से उत्तर
पश्चिम। देखिए भारत को हम लोग कोई भी मानचित्र लीजिएगा तो उसको सीधे रखिएगा, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, इधर पश्चिम, इधर पूरब। जैसे हम बीच में इस चीज़ को लिए बीच में, ऐसे देखिए, इसका ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, इधर हो गया आपको पश्चिम, इधर हो गया आपको पूरब। वैसे हम आपको भारत सीधे लिए हैं, इधर हो गया उत्तर, इधर हो गया दक्षिण, इधर हो गया पूरब, इधर हो गया पश्चिम। इसका बीच में जो उत्तर पूरब के बीच में है वो उत्तर देखिए उत्तर पूरब के बीच में है, उसको उत्तर पूरब कहते हैं। और पूरब और पूर्व, हाँ पूर्व और दक्षिण के बीच में उसे दक्षिण कहते हैं, दक्षिण पूरब कहते हैं। और पश्चिम और दक्षिण के बीच में उसे दक्षिण पश्चिम कहते हैं, दक्षिण पश्चिम कहते हैं। और जो उत्तर और पश्चिम के बीच में है उसे उत्तर पश्चिम कहते हैं। देखिए यही डायरेक्शन से हम आपको बताना चाहते हैं कि देखिए इस्लाम लोग, ये हो गया आपका नल्ला पाकिस्तान, ये आपको हो गया छोटा सा अफगानिस्तान। देखिए यहाँ पे हम लिख देते हैं उत्तर पश्चिम, ये आपका हो गया पाकिस्तान। पाकिस्तान में भी लिखने में डर लगता है कि साला बम से न उड़ा दे। ये आपको हो गया अफगानिस्तान। खैर छोड़िए, हम बिहारी हैं, हम ये सब बातों से डरने वाले नहीं। इससे आगे बढ़िएगा ईरान आएगा, तुर्कमेनिस्तान आएगा, उससे आगे बढ़िएगा सऊदी अरब आएगा। सऊदी अरब पे आइए, देखिए इस्लाम धर्म का उदय। अब टॉपिक पे है सऊदी अरब, बताए इसके आगे आगे बढ़ते जाइएगा। सऊदी अरब, इसका अफगानिस्तान का जब ज्योग्राफी में पढ़ेगा तो इसका लंबा 106 हो जाएगा। और जो पाकिस्तान है और इस उत्तर पूर्व में सब है, उत्तर पश्चिम में। देखिए इस्लाम धर्म का उदय 7वीं सदी में, 7वीं सदी में उदय हुआ। 570 ईस्वी से 1200 ईस्वी, एग्जैक्ट लगभग 570 ईस्वी से 1200 ईस्वी इस्लाम धर्म का उदय हुआ। 7वीं सदी किसे कहते हैं? पहला टॉपिक, पहला आपका क्वेश्चन माइंड में आया होगा कि 7वीं सदी किसे कहते हैं। 600 से स्टार्ट होने वाली सदी, 600 से स्टार्ट होने वाली सदी को 600 से स्टार्ट होगा और 700 के बीच में जो सदी रहेगा उसको 7वीं सदी कहते हैं। तो आप हमसे पूछिएगा कि सर आप तो 600 सदी में बोले हैं, तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ लिखा हुआ लगभग हम आपको बता सकते कि लगभग आंकड़े के, भारत का इतिहास किसी ने नहीं लिखा। भारत के इतिहास एक सोच समझ के लिखा गया और कहा गया कि लगभग जो है वही डाटा माना गया। तो यहाँ पे लगभग, जब आप NCERT पढ़िएगा 11th क्लास के, तो हिस्ट्री में लिखा हुआ है लगभग 570 से 1200 ईस्वी, ठीक है। 570 ईस्वी से 1200 ईस्वी इस्लाम धर्म का उदय लिखा हुआ। उसमें टॉपिक में जाइएगा, 4 नंबर टॉपिक है, उसमें जाइएगा, आपको ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो आइए, इतना तो आपको जानकारी प्राप्त हो गया कि आपको 7वीं सदी क्या होता है क्या नहीं होता है। अब इसका संस्थापक देखिए, किसी न किसी चीज़ को बनाने के लिए उसका संस्थापक होता है। जैसे बात के मान लिए कि आप प्राइवेट स्कूल को बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको जगह चाहिए, प्लस में आपको पूंजी चाहिए। तो जो बनाता है वो अपना प्राइवेट स्कूल में हेडमास्टर कहलाता है। तो वही इसी तौर पर समझ लीजिए कि जो इस्लाम धर्म है इसका संस्थापक कौन है, इस्लाम धर्म किसे कहते हैं। इस्लाम धर्म, हाँ यहाँ पे आपका सवाल आ गया। तो इस्लाम धर्म का संस्थापक जो थे पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब थे। आपको सवाल आया होगा इस्लाम धर्म किसे कहते हैं। इस्लाम धर्म जो व्यक्ति अल्लाह को अपना भगवान या गुरु, जो भी समझ लीजिए, जैसे हम लोग हिंदू लोग भगवान शिव को, राम को, हनुमान को मानते हैं, उसी तरह पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब को मानने वाले लोग ही
मुसलमान कहलाए, ठीक है, यही समझना है। और आपको तो रूबरू वाकिफ़ होंगे कि इस्लाम और प्लस में मुस्लिम किसे कहते हैं, क्योंकि आप एक मिश्रित देश में रहते हैं जहाँ सभी प्रकार के लोग, सभी प्रकार के धर्म लोग और धर्म और लोग निवास करते हैं। तो इस्लाम मुस्लिम के बारे में तो आप समझ ही लिए होंगे। देखिए, पैगंबर हज़रत मोहम्मद साहब इस्लाम धर्म का उदय किए, ठीक है, इन्हीं को माना गया। पैगंबर हज़रत मोहम्मद साहब इस्लाम धर्म के संस्थापक हुए। इनका जन्म, पैगंबर हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में हुआ। देखिए, यहाँ से आपको क्वेश्चन एक ठो आ गया होगा। जब आप पढ़ते हैं इस्लाम धर्म का उदय, तो आपको मन में क्वेश्चन होगा, हम बोले थे ना 570 ईस्वी पूर्व, 570 ईस्वी, तो यहाँ 570 ईस्वी इस्लाम धर्म का उदय जब 570 ईस्वी माना गया, तो इस्लाम धर्म का उदय जो आपको 600 से 700 ईस्वी के बीच में जो बताया गया है, तो उसी को लगभग एग्जैक्ट डेट मान के चला गया कि नहीं, पैगंबर हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में हुआ होगा। तथा यहाँ तक पॉइंट हो गया। और इनका पिता का नाम, पैगंबर हज़रत मोहम्मद साहब का पिता का नाम अब्दुल्ला था तथा माता का नाम अनीना था। पैगंबर हज़रत मोहम्मद साहब का जीवन काफ़ी कष्ट में गुजरा। पैगंबर हज़रत मोहम्मद साहब के जब जब उनका जन्म हुआ, तो उनकी जो माता थी वो जब बाल अवस्था में ही थे, तो उनका जब पिता जो थे अब्दुल्ला, उनका निधन हो चुका था। तो इसी उद्देश्य से हम कहना चाहते हैं कि किसी का पिता का सर से साया जाने से उस व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये आप अभी के जनरेशन में खुद जान सकते हैं। और ये चीज़ आप देखे भी होंगे कई बार कि आप उस सिचुएशन में वो लड़का क्या करता है, अनेक गलत रास्ते पर चला जाता है, अनेक उस संगत में, उस परिस्थिति में, और कोई ऐसा होता है जो उस परिस्थिति से निकलकर अपने आप को महान साबित कर लेता है, ठीक है। तो इनका पिता का जो अब नाम था अब्दुल्ला तथा माना अनीना थी। तो इनको जब हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ, तो उसी समय इनका पिता का निधन हो चुका था। हम यही समझा रहे थे कि पिता का साया जब सर से जाता है तो कितना काफ़ी कष्टमय ज़िंदगी व्यतीत करने को मिलता है और गुजारने के लिए मिलता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि इनका पिता का देहांत हो चुका था उस समय, ठीक है। यहाँ तक हो गया। इनको जब हज़रत मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति 610 ईस्वी में हुआ। क्वेश्चन आता है, स्टार लगाइए, पैगंबर हज़रत मोहम्मद साहब का ज्ञान की प्राप्ति, आप कोई भी प्रीवियस ईयर उठा के देख लीजिए, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। पैगंबर हज़रत मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ और कब हुआ, किसी भी प्रीवियस ईयर में उठा के क्वेश्चन पूछ लीजिए, ये क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। अब जब ज्ञान की प्राप्ति हुई है तो कोई ना कोई जगह होगा ही, कोई ना कोई जगह होगा, किसी न किसी कारण से कुछ होगा। तो जैसे बुद्ध का ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में, हमारे बिहार में हुआ, बोधि वृक्ष के कारण, बरगद वृक्ष के कारण। इसीलिए इनका भी जब ज्ञान की प्राप्ति हुआ तो ये मक्का के हीरा नामक गुफा में, देखिए मक्का के स्थल, ज्ञान की प्राप्ति स्थल मक्का के हीरा नामक गुफा में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो इन्होंने काफ़ी उपदेश दिए और कहा कि हम एक अलग धर्म और एक अलग, सबसे हटकर इन्होंने बहुदेशवाद की आलोचना की और एकेश्वरवाद पर बल दिया। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो बहुदेशवाद की आलोचना की और एकेश्वरवाद पर इन्होंने बल दिया। इन्होंने कहा कि
बहुउद्देश्यवाद क्या है, आपको माइंड में क्वेश्चन उत्पन्न हुआ होगा। और एकेश्वरवाद क्या है, तो इसको समझाने के लिए हम कोशिश करते हैं। बहुउद्देश्यवाद देखिए, जैसे एक जगह पे बहुत सारे लोग हैं, वैसे एक जगह पे पहले बहुत सारे धर्म होंगे, बहुत सारे। जब इनको मक्का में इनका जन्म हुआ, जब मक्का में हुआ तो बहुत सारे कबीले थे, तो उन्हें वहाँ पे जन्म हुआ। तो छोटे छोटे कबीले, जैसे भारत जब आज़ादी के समय 542 देशी रियासत में बटा हुआ था, 542 देशी रियासत में बटा हुआ था। तो उसी तरह सरदार पटेल एक हाथ में लड्डू लेकर और एक हाथ में लाठी लेकर के चल दिए कि जो हमको जो हम मेरा बात प्यार से मानेगा उसको हम लड्डू देंगे, और जो मेरा बात नहीं मानेगा उसको हम लाठी देंगे। तो बहुत सारे लोग हुए वहाँ। पॉलिटी में आपको डिस्कशन किया जाएगा। अभी पढ़ाने का उद्देश्य यही है कि इनको ज्ञान की प्राप्ति मक्का में हुआ। छोटे छोटे कबीले वहाँ स्थल थे, वहीं पे एक हीरा नामक गुफा था, वहीं पे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो इनकी पत्नी, देखिए इनकी पत्नी ख्वाजा थी। इनकी पत्नी ख्वाजा थी। ख्वाजा एक विधवा व्यापारी थी। यहाँ पे नहीं लिखा गया है, सॉरी, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। यहाँ पे हम लिख देते हैं, देखिए विधवा व्यापारी थी। ओह सॉरी भाई, ख्वाजा एक विधवा व्यापारी थी। व्यापारी जो उस टाइम के छोटे छोटे कबीले में जहाँ पे लोग निवास करते हैं, जाहिर सी बात है कि आवश्यकता होगी, छोटे छोटे दुकान होंगे। कुछ आज के जनरेशन में जो दुकान है, पहले भी कुछ वस्तु के बदले वस्तु दिया जाता था, उसीलिए वहाँ पे दुकान होगी। और वहाँ पे विधवा ख्वाजा नामक एक विधवा महिला थी, उन्हीं के साथ 25 वर्ष की अवस्था में, यहाँ पे नहीं लिखा गया है, यहाँ पे हम लिखते हैं। ये आप लोग समझ गए होंगे। भारत के मानचित्र हम इसको मिटा रहे हैं, ठीक है। वहाँ पे हम अच्छा से नहीं लिख पा रहे हैं, यहाँ पे आपको अच्छा से समझाया जाएगा। ख्वाजा एक विधवा व्यापारी थी, ठीक है। इनका विवाह, मोहम्मद साहब का विवाह 25 वर्ष की अवस्था में हुई है। अवस्था जैसे हम अभी बाल अवस्था में हैं, वही जब ये बाल अवस्था में ये नहीं थे। इनका अवस्था जब 25 वर्ष की अवस्था में, यानी कि इनका जब 25 वर्ष का उम्र था, तो इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 25 वर्ष की अवस्था में हुई थी, ठीक है। अवस्था उस डेट को कहते हैं, ठीक है। मक्का से मदीना की यात्रा की है। पैगंबर मोहम्मद साहब जब मक्का से मदीना की यात्रा किए, तो यही घटना हिजरी संवत के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। यही घटना देखिए, यही घटना हिजरी संवत के बारे में जानकारी प्राप्त
यही घटना हिजरी संवत के बारे में जानकारी देती है। ठीक है। और जब ये मक्का से मदीना की यात्रा कर रहे थे तो इनको काफ़ी निर्णायक, काफ़ी जो इनको युद्ध लड़ना पड़ा। जैसे किसी न किसी काम को लिए करते हैं तो किसी न किसी बाधा पड़ती ही हैं, तो इन्होंने अपने उस बाधा को दूर किए और कुछ महत्वपूर्ण युद्ध लड़े। उससे पहले हम आपको ले चलते हैं यहाँ। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो इन्होंने कहा कि सच्चा मुसलमान ये वही है जो 5 बातों का पालन कर सकते हैं। अब भाई 5 बात क्या है वो हम निम्न है, हम बताते हैं। पैगंबर हज़रत मोहम्मद साहब को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उन्होंने कहा कि जो मुसलमान हैं वो 5 बात की पालन कर सकते हैं तथा उन्हें 5 बातों को पालन करना पड़ेगा, वही सच्चा मुसलमान कहलाएगा। ठीक है। तो वो 5 बात कौन है? पहला है प्रतिदिन नमाज अदा करना, प्रतिदिन नमाज अदा करना। ठीक है। दूसरा है कलमा पढ़ना। तीसरा है रोज़ा रखना। चौथा है हज यात्रा पर जाना। 5वां है ज़कात नामक कर देना। प्रतिदिन नमाज अदा करना, दूसरा है कलमा पढ़ना, तीसरा है रोज़ा रखना, चौथा है हज यात्रा पर जाना, 5वां है ज़कात नामक कर देना। आप लोग अक्सर देखते होंगे मस्जिद में मुस्लिम लोग रोज़ प्रतिदिन नमाज अदा करते हैं। और शुक्र के दिन, जो शुक्र के दिन है, वो दिन ख़ास तौर पर वो लोग नमाज अदा करने जाएंगे। जो शुक्र के दिन है वो लोग उस दिन को नमाज अदा करने जाएंगे। दूसरा है कलमा पढ़ना। एक कलमा किसी के नाम से पढ़ा जाता है, कलमा किसी का नाम से पढ़ा जाता है। तीसरा है रोज़ा रखना। रोज़ा रखता है जैसे हम लोग सहते हैं, भूखे प्यास रहते हैं, फल फूल खाते हैं, वैसे ही इसको रोज़ा रखना। 5वां है हज यात्रा पर जाना। हज यात्रा पर जाना जैसे हम लोग बद्रीनाथ, केदारनाथ, कौन कौन नाथ घुमाते हैं, वैसे ही हैं ये लोग मक्का मदीना की यात्रा करेंगे तो उन्हीं को कहा गया कि हज यात्रा पर जाइए, उन्हीं को कहा गया। 5वां है ज़कात नामक कर देना। ज़कात नामक कर देना। और फिर से हम वहाँ पे लेके चलते हैं, देखिए यहाँ पे लेके चलते हैं, आइए यहाँ पे बोर्ड पे। जब मक्का से मदीना की यात्रा कर रहे थे तो उन्होंने कुछ युद्ध लड़े, कुछ निर्णायक युद्ध लड़े। किसी न किसी काम को आप करिएगा तो कुछ विरोध उत्पन्न होगी। वहाँ के वासियों ने, जो छोटे छोटे कबीले थे, वहाँ के वासियों ने उन्हें संघर्ष तौर पर कहा गया कि युद्ध लड़े। तो पहला युद्ध लड़े ब्रदरा का युद्ध। यह युद्ध 624 ईस्वी में हुआ। ब्रदरा का युद्ध 624 ईस्वी में हुआ। दूसरा हुआ यहूदी का युद्ध। यह युद्ध 625 ईस्वी में हुआ। तीसरा हुआ डच का युद्ध। यह युद्ध 627 ईस्वी में हुआ। अब इसको याद करने का कैसे याद किया जा सकता, इसको देखिए। ब्रदरा का युद्ध 624 ईस्वी में स्टार्ट हुआ। यहूदी का युद्ध, यह युद्ध 625 ईस्वी में स्टार्ट हुआ। और डच का युद्ध, यह युद्ध 627 ईस्वी में हुआ। तो इस युद्ध को हम कह सकते हैं कि जो युद्ध लड़े उनको 624 ईस्वी में, 625 ईस्वी में, 627 ईस्वी में। 624 से स्टार्ट करते हैं तो पहले 625 आता है, उसके बाद एक साल गैप ले लीजिए तो 627 आ जाए। और इसको हर एक बार, मतलब बार बार ये सब चीज़ को पढ़िएगा। जो हम आपको नोट्स उपलब्ध करवाएंगे उसको बार बार अपने आँखों के उस पर मतलब नज़र रखिएगा, बार बार उसको प्रैक्टिस कीजिएगा तो उसको याद होगा। जैसे हमको भी याद हो गया, देखिए हम झाँप के बोल सकते हैं। ब्रदरा का युद्ध 624 ईस्वी, यहूदी का युद्ध 625 ईस्वी और डीच का युद्ध 627 ईस्वी में हुआ। ये कुछ निर्णायक युद्ध लड़े जो आपके सामने प्रस्तुत है। उसके बाद जब हज़रत मोहम्मद साहब का संतान, हज़रत मोहम्मद साहब का 6 संतान था, टोटल 6 संतान था। 2 पुत्र और 4 पुत्रियाँ। सॉरी, हज़रत मोहम्मद साहब का कहा जाएगा तो 6 संतान। टोटल कितना संतान थे? 6
टोटल कितना संतान थे हजरत मोहम्मद साहब का? तो 6। अरे यार 6, जिसमें से 2 पुत्र तथा 4 पुत्रियां थी। हजरत मोहम्मद साहब को 2 पुत्र तथा 4 पुत्रियां थी। 2 पुत्र कौन कौन थे वो हम आपको यहाँ पे लिख दिए हैं। अल कासिम, पहला था अल कासिम, दूसरा था अब्दुल्लाह। पहला था अब्दुल्लाह, हाँ यहाँ पे नहीं है, अब्दुल्लाह है सिर्फ। देखिए आप लोग गौर कीजिएगा, दूसरा पुत्र इनका अब्दुल्लाह है, अब्दुल्लाह, और इनका पिता का नाम अब्दुल्लाह है। सॉरी, यहाँ पे अब्दुल्लाह है, और इनका पुत्र का नाम अब्दुल्लाह है सिर्फ, ठीक है। इनका पुत्र का नाम अब्दुल्लाह है। और ये जो आपको 12वां पॉइंट है, इनका पुत्री का नाम 4 पुत्रियाँ थी, जैनब, रुकैया, उमेक, कुलसुम, उमेक कुलसुम, और चौथा है फातिमा हजार। ये आपको दोनों पॉइंट, कुछ पॉइंट आपको कहीं भी किसी भी नोट में आपको नहीं मिलेगा, जाकर देख लीजिए, कहीं भी किसी भी नोट में आपको नहीं मिलेगा। जहाँ तक हम आपको बताए हैं, इसमें कुछ ऐसा पॉइंट है जो हर एक नोट में मिल सकता है, लेकिन आपको किसी भी नोट में नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर हम लोग अब यहाँ पे समझ चुके थे, तो इससे हम आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों। तो यही संपन्न किया जाता है। ये आपको बेसिक जानकारी है। जब हम आपको नोट्स उपलब्ध करवाएंगे इस चैनल पे, विशाल जीएस एकेडमी पटना, आपको करना पड़ेगा विशाल जीएस एकेडमी पटना, ठीक है। आप जब सर्च मारिएगा तो टेलीग्राम में आ जाएगा, वहाँ से आप नोट प्राप्त कर सकते हैं, विशाल जीएस एकेडमी पटना। तो जय हिंद दोस्तों, हम यहीं से इस क्लास को द एंड करते हैं, और आपसे यही गुजारिश होगी कि आप पूरा समझे होंगे, और जो इसमें थोड़ा सा गलती भी नज़र आया होगा तो उसको आप कमेंट के ज़रिए ज़रूर आप बताइएगा, ताकि हम उस गलती को दोबारा ना कर सकें, उस गलती को सुधार सकें। और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, और मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।